अपना विषय चल रहा था चारित्र धर्म को लेकर। चारित्र धर्म के दो भेद, गृही धर्म और व्रत धर्म। कल पूछा था स्थूल का मतलब क्या है, तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि आप लोगों के व्रत जो होते हैं तीन करण पूर्वक नहीं होते। करण करावन तक ही बड़े से बड़े आपके हो सकते हैं। आप पूर्णतः यानी कि मन वचन काया से हिंसा न करना, न करवाना और उसका अनुमोदन न करना, तो आप सर्वतः व्रतों का प्रचखन नहीं कर सकते। श्रावक हो तो श्रावक धर्म को भी निभाना है, तो उस श्रावक धर्म को निभाते हुए आपको हिंसा, झूठ, चोरी कुछ अंशों तक ही आप त्याग कर सकते हैं, अन्यथा त्याग नहीं कर सकते। मतलब व्रतों के अंतर्गत एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, वह भी श्रावक धर्म में तीन योग होते हैं, मन वचन काया। तीन करण होते हैं, करण करावन अनुमोदन। आप लोगों के लिए क्या होता है कि कुछ नियम के लिए तो अनिवार्य है कि तीन करण योग, दो योग से आपको क्या करना है, तीन योग और दो करण से आपको क्या करना पड़ेगा। अब जो दो करण है ना, वो भी आप एक तरीके से नहीं कर सकते सीधा मन वचन। अब देखिए दो करण, आपको मैं दो करणों का हिसाब किताब बताता हूं एकदम सामान्य तौर पर, जिसको आप लोग समझ जाएंगे। और वो समझना व्रतों के लिए अनिवार्य है, नहीं तो व्रतों को व्यक्ति सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। देखिए तीन योग है, तीन तरह से तीन योग को सही। अब दो करणों में आप लोग देखिए कितने विकल्प बनेंगे। मन वचन काया से न करना न करवाना, ये दो योग बन गए, है ना। करण दो बन गए ना। अब मन से आप वाणी से कुछ बोल सकते हैं, वाणी से कुछ बोल सकते हैं, काया से नहीं कर सकते। ऐसी भी जिंदगी में परिस्थितियां आती। कुछ व्रतों को तो आप तीन योग दो करणों से क्या कर सकते हो। कुछ नियम ऐसे भी आएंगे। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन में तीन योग जरूरी नहीं, दो करण। एक करण में मन वचन काया से, ये तो योग हो गए। मन वचन काया से मैं गृहस्थ हूं, चलो मैं तो समझा कि ये पाप है, नहीं करूंगा, परंतु मेरा जो पार्टनर है, उससे तो मुझको करवाना ही पड़ेगा। और यदि वो करता होगा तो मैं उसको अनुमोदन तो मुझको करना ही पड़ेगा। तो हमेशा व्रत लेने में अपने लिए आपको कौन सी व्यवस्था उचित लगती है, उसका निर्धारण आप स्वयं करेंगे। तो उसमें हम लोग मेरे ख्याल से 55 से ज्यादा विकल्प आपको देते हैं चुनने के लिए कि आप कौन से विकल्प से किस व्रत को स्वीकार करें। तो यानी कि इसमें व्रतों के पालन के लिए आप लोगों को विकल्प दिए जाए। आप ये नहीं करेंगे, ये आपके जीवन में छूट रहेगी,
इस तरीके से व्रतों का विधान किया जाता है। और वे व्रत हैं आप लोगों के लिए 12। कितने हैं? 12। तो आज सीधा ही मैं आप लोगों को व्रतों की ही बात पूरी की पूरी समझा देना चाहता हूं। देखिए, व्रत 12 हैं। 12 के 3 विभाग हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। हम 5 अनुव्रत, स्थूल प्राणातिपात निर्माण, वो इतने नाम आपको तुरंत इसमें ही मिल जाएंगे आपको। इनका स्वरूप अब देखिएगा, आप लोग तो यही समझते हो कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। हिंसा का मतलब किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। आप लोगों के लिए ये व्याख्या नहीं है। हेलो, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी व्याख्या है, मगर तुम गृहस्थी हो, एक इंद्रिय जीवों की तो हिंसा के बिना तुम्हारा चलेगा ही। तुम्हें स्नान भी करना पड़ेगा, तुम्हें भोजन भी पकाना पड़ेगा, तुम्हें वाहन व्यवहार का भी उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि 1000 तरीके से तुम्हें बगीचे में भी जाना आना पड़ेगा, तुम्हें स्नान के लिए टुकड़ी भी जलानी पड़ेगी, कभी दोस्तों के साथ में तुमको सरोवर या नदी में उछल कूद भी करनी पड़ेगी। तो उसमें तो हिंसा होगी होगी होगी। तो तुम लोगों के लिए तो उसके लिए तुम लोगों के लिए अनर्थ दंड विरमण नाम का एक व्रत है। 7वां या 8वां है? 8वां है। अनर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, दंड कहते हैं हिंसा को। अनर्थ, बिना प्रयोजन हिंसा मत। उदाहरण, अब देखिए, पंखा चलना है ना, वायु के जीवों की हिंसा हो रही है, यहां पर जरूरी है कि तुम चला करके चले जाओ। क्यों? अनर्थ है ना, हिंसा दंड है। मतलब तुम अब ये जैसे पंखा चल रहा है, कोई मतलब नहीं इसका, मैं पसंद नहीं करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं कहूं बंद करो तो भी बेकार की हिंसा, चल यार अपने सहन करो। परंतु ये हिंसा कैसी है? क्या सार्थक है? क्या प्रयोजन है इसका? ये अनर्थ दंड, बेमतलब जीवों की हिंसा क्यों कर रहे? आप जा रहे हैं, यूं ही जाते हैं बच्चे चलते हुए, चल टहनी ले ली और पेड़ों को यूं ही मारते गए। तालाब के पास में गए, देख पत्थर मारी की, क्या मतलब है? अब तुम लोग स्नान करने के लिए बैठे हो, ठीक है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी बस खत्म हो गया ना, जरूरी है पटवारा छोड़ना? अनर्थ, बेमतलब तुम लोग क्यों हिंसा कर? ऐसे सैकड़ों चीजें, सैकड़ों, जिसमें कि तुम लोग बेमतलब बेकार, कोई तुम्हारा मतलब सिद्ध नहीं होता, तो भी तुम पाप के भागीदार बन गए। क्यों? बेसमझी से आप लोगों ने व्रतों का स्वरूप समझा नहीं, परंतु किसी भी निरपराधी को नहीं माना। अब ये तो अपन लोग कर ही सकते हैं ना। अगर कोई सापराधी है, कोई हमारे प्रति अपराध कर रहा है, घर में यूं ही घुसा है चोरी करने के लिए, अपराधी है, मारो अच्छे से।
परंतु निर्बाधी को तुम मार रहे, क्यों तुम अपने घर के पालतू कुत्ते की पूंछ कटवा रहे? क्या जरूरत है? आपको कहना चाहे पहला अनुरोध, जिस तरीके से रमेश है, रमेश को जरूरत है घर में, फैक्ट्री में, लोकल, मालिक कहां तक विचारता है? इस रमेश ने उसको कहा कि भैया इस दिन की इतनी तनख्वाह, ठीक है, 8 घंटे काम करना, 10 घंटे तो काम ले जाएंगे, और 30 दिन जब पूरे हो जाते फिर कहते हैं अरे यार अभी आए थे 5 दिन। अरे तुमने तो 5 दिन कह दिया और वो बेचारा तुम्हारे सामने नहीं बोल पाया, उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? ये ईर्षा है। मालिक ने इसको भी पहले व्रत का एक अतिचार कहा। वध बंध छविच्छे, यानी कि बहुत सूक्ष्मता से विचार करके जिन जीवों की हिंसा आपको करनी ही पड़ेगी, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, की हिंसा के बिना आप लोग नहीं रह सकते। परंतु अब जरूरी है कि आप लोग बेकार बेमतलब ही जीवों की हिंसा करते हो, और आपके लिए एक केंद्रीय जीवों की हिंसा तो हिंसा ही नहीं मानी। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा ही हिंसा। एक केंद्रीय जीवों की हिंसा में भी बहुत विवेक रखा जाता है। जरूरी है अनुभव, अनंत जीवों का एक पिंड है, हम उसके बिना जिंदगी गुजार सकते हैं, अनंत जीवों की हिंसा क्यों करेंगे? उदाहरण मैं थोड़ा सा ये अनुव्रतों की भूमिका समझा रहा हूं आपको। हम चल रहे हैं, रास्ता है पथरीला, जरूरी है घास पात पर चलना, रास्ता सही है तो क्यों चलते उस पर? वनस्पति काय के अनंत जीवों की हिंसा करने का मतलब क्या है? परमात्मा ऐसी हिंसा को छोड़ने के लिए कहता है। निरपराधी जीवों को बिल्कुल मत। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, आपको सामने आ रहा है नाग और तुमको बचना है, मारना है, तो पहले कहां मारना है? पहले तो कोशिश करो तुम खुद हटने की, वो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो जो उसके मर्मस्थल नहीं है, नहीं तो मर्मस्थल पर अगर चोट पहुंचेगी तो मर जाएगा ना। यानी कि ये सब कुछ विचारना पड़ता है। ये अहिंसा व्रत के अंतर्गत आता है। स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के अंतर्गत आता है। पहला अनुव्रत लेने वाला कभी भी कठोर कटु भाषा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। दूसरे के आत्मा को दुख हो, पीड़ा हो, वो काया से वैसा व्यवहार नहीं करेगा तो मन से वैसी सोच भी नहीं लाएगा। चलो एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसमें से आप बहुत सारे अनुव्रतों का स्वरूप समझ जाओगे। स्थूल प्राणातिपात में अपने शरीर को
पीड़ा पहुंचाने वालों को छोड़ दो। अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अपराधी जीवों को छोड़ दो। निरपराधी जिन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, वो अपने रास्ते जा रहे, तुम तुम्हारे रास्ते जा रहे, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। ऐसे निरपराधी इंद्रिय, इंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी या संगी पंचेंद्रिय जीवों की अब देखिए हिंसा में भी कैसी छूट, मारी चटनी बना। अब देखिए इसमें क्या होगा, संकल्प। मैंने छोटा सा एक अभिनय करके आपको दिया है, परंतु देखिएगा, विचारिएगा, जब कभी भी आप लोग ऐसा विचारते हैं चटनी बनाओ, समझ लो कि एक क्रोध है, एक द्वेष है, एक संकल्प है। संकल्प पूर्वक आप निशाना मत करो, मुझे मारना ही है इसको, तो हर हालत में मार। कच्चा खाना निकालो तो मेरा नाम भगवान दुरंधर ने क्या यार, कितने तेरे दिल में विद्वेष, कितना गुस्सा, कितनी हिंसा। संकल्प पूर्वक तो कभी भी हिंसा मत करो। अपने शरीर को पहुंचाने वाले हैं तो उनकी बात छोड़ दो। जो निरपराधी है ऐसे गिंदरी आदि क्यों, देखिएगा छोटी सी एक कहानी का अंश सुना। श्रीमान राजा धीराज कुमारपाल जी ने अपने गुरु जी महाराज हेमचंद्र सूरी जी से 10 जीवों की निरपराधी 10 जीवों की हिंसा नहीं करते, नियम नहीं दिया, संकल्प पूर्वक नहीं करने, कैसे कैसे होते रहे। अब एक चीटे ने उसकी चमड़ी को खाना चालू कर दिया, अपराधी तो कौन, चीटा। इसको पता नहीं, उसने देखा, उसने सोचा खींचूंगा तो चीटे की प्रकृति मर जाना स्वीकार है, मगर छोड़ना स्वीकार नहीं। सोचिए, चीटे की आदत, मकोड़े की आदत, कीड़ा जिसको अपन लोग कहते हैं, काटना उसने चालू कर दिया, फिर तुम खींचते रह जाओ, वो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं लेगा, वो तो चिपका ही रहे, इतनी चमड़ी काट कर दिया लगता। ये होता है व्रतों के पालन की निष्ठा। इस तरीके से श्रावक धर्म को पालना, यह गृही धर्म विनय कहना। निरपराधी इंद्रियादि 10 जीवों की संकल्प पूर्वक, अब देखिए 2 कारण, मैंने आपको 3 कारण बताए हैं। अनुमोदना तो चलो आपकी छूट है, 3 योगों से हिंसा का त्याग, ये आपका पहला अनुभव। दूसरा अनुभव स्थूल झूठ। स्थूल झूठ 5 विषयों में झूठ नहीं बोलते। कितने विषयों में? 5 विषयों में झूठ आप नहीं बोलेंगे। स्थूल निशावान, स्थूल यानी कि दुष्ट अध्यवसाय पूर्वक, स्थूल वस्तु यानी कि
विषय देते हैं। एक तो कन्या के संबंध। अब कन्या हो गई है 28 की, शादी करनी है, हो नहीं रही है, किसी को कह अरे यार 25 भी नहीं है। और कन्या संबंधी झूठ का मतलब है मानव जाति के लिए झूठ नहीं बोलना। कन्या ही वह चीज है जो कि मानव सृष्टि को उत्पन्न करती है। तो यहां पर जो कन्या शब्द है, उस कन्या शब्द से आप केवल लड़की को ही नहीं लेंगे। कन्या मूल चीज है मानव सृष्टि की, तो मानव जाति के विषय में झूठ नहीं। अब देखिए, पशुओं में से गवाही, गाय संबंधी झूठ नहीं बोलो। गाय बड़ी मुश्किल से 2 किलो दूध देती है, अरे ये तो 8 किलो हवर देती है, बड़ी सियानी है, काम किसी को मारती नहीं। जब गाय को बेचना होता है तो ये सब तरीके ही है ना, हमेशा दुलंती झाड़ती है गाय। परंतु यदि कहेंगे कि इसको तो आप धो नहीं सकते, ये तो टांग मारेंगे तुमको, कोई खरीदेगा नहीं। बड़ी सयानी का नाम गवाही, यानी कि गाय के विषय में झूठ। गाय के विषय में झूठ से मतलब है पशु जाति, गौ माता। फिर आगे भूमि विषय, भूमि विषय झूठ। खारी भूमि को, ऊखर भूमि को उपजाऊ कहते बेच देते हैं। खराब भूमि को अच्छी भूमि कहना। अब धरोहर विषय, आज की तारीख में भी ये बहुत बड़ा झूठ चलता है। रखा कुछ ना, देते समय कुछ का कुछ बदल देते, झूठ बोलते हैं। तो धरोहर विषय झूठ, 2 करणों और 3 योगों से इसका त्याग करना, ये दूसरा अंग। कन्या संबंधी और वर संबंधी, कन्या संबंधी, वर संबंधी एक ही बात है, एक ही बात, अंतर बहुत है। 2 विषय, भूमि विषय और धरोहर विषय। स्थूल अदत्त, अदत्त आदत, नहीं दत्त दिया गया आदान नहीं। मान लीजिएगा ये वस्तु यूं ही गिर गई, मेरे पीछे की जेब में से मेरा पर्स गिर गया, मुझे पता नहीं लगा, पीछे कोई आ रहा, उसने उठा लिया। इधर जाऊंगा तो शहर पकड़ा जाओ, इधर चले गया। अध्यवसाय उसका शुभ नहीं जाना। किसी के द्वारा सावधानी पूर्वक रखी गई या असावधानी से गिर गई, गिरी हुई, भूली हुई किसी सचित अचित वस्तु को दुष्ट अध्यवसाय पूर्वक स्वामी की आज्ञा के बिना लेने का 2 करणों और 3 योगों से त्याग, इसका नाम है तीसरे अनुव्रत का स्वीकार। समझ तो रहे हो ना? स्वद्वारा संतोष, स्वद्वारा और अर्थात अपने साथ व्याही में, स्त्री में संतोष धारण करना। विवाहिता स्त्री के सिवाय औपचारिक
औदारिक शरीर को या वैक्रिय शरीर को हम साधुओं के लिए औदारिक वैक्रिय हमारे लिए, आप लोगों के लिए केवल औदारिक। शरीरधारी यानी कि मनुष्य और प्रियच्छ के शरीर को धारण करने वाली स्त्री के साथ मैथुन संबंध का 2 करणों और 3 योगों से त्याग, इसका नाम है स्वदारा संतोष। 5वां अनुव्रत है इच्छा परिग्रह परिमाण। दो चीजों का आप त्याग करें, 2 चीजों का आप परिमाण यानी कि एक मर्यादा निश्चित करें। इच्छा भी आपकी कितनी इच्छा तक कर सकते हो रुपए कमाने की? करो 10 करोड़ 25 करोड़, बस 25 करोड़ से ज्यादा नहीं। आप 25 करोड़ की इच्छा तक जितना रुपया है आप सोचिए, उसके आगे की मत सोचिए। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं रॉकेट में बैठ करके जाऊं। जितनी आपने इच्छाओं की एक परिमाण निश्चित किया, उससे ज्यादा की इच्छा भी नहीं करेगी। परिग्रह किसको कहते हैं? कुछ चीजें परिग्रह के लाते, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, 9 विषय में आप मर्यादा परिमाण मान लें। कितना सोना रखेंगे, कितना चांदी रखेंगे, कितना सोने चांदी से अतिरिक्त बर्तनों के रूप में या किसी भी रूप में आप कितना परिग्रह रखेंगे, कितने घर रखेंगे, खाली जमीन जिसमें की खेती की जा सके वो कितनी रखेंगे। वास्तु का मतलब है जो मकान बनाने के लिए योग्य भूमि है। हिरण्य सुवर्ण से मिलती जुलती मगर सुवर्ण से अच्छी धातु होती। सोना, रजत, कितना कितना रखेंगे। परिग्रह धारण करना सरल है, ज्यादा से ज्यादा, मगर व्यक्ति की इच्छाएं, असंतोष बढ़ता ही जाता है। पहले मुझे इस मोहल्ले में रहना भी अच्छा लगता था, ठीक लगता था। ऐसा हो गया एक धुआं, चिमनियों का धुआं, खटखट, वो प्रदूषण, चलो बाहर चलो। ऐसा नहीं होगा। बाहर बनाना है तो थोड़ा सा अच्छे से अच्छा बनाओ, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों के अंदर छाप जाएगी। आप पैसे का मामला है। जबकि इतनी जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, घर में हम क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, केवल छोटे छोटे से उदाहरण। आदमी अपना परिग्रह कैसे बढ़ाता है? घर में जाते हैं, ठीक है, दरवाजा तो जरूरी है, दरवाजा प्राय करके घरों में लोग अधिक गणपति बाबा जी की पित्तल की प्रतिमा, सोचिए उसका क्या उपयोग। घर में आप जो चाहो सो बसा सकते हो, मगर जितना जरूरी हो उतना ही रखो, उसके अतिरिक्त क्यों? और क्या उससे ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं? क्या हम अपनी जरूरतों से अतिरिक्त नहीं रखते? ये सब परिग्रह की, असंतोष की, अपनी वाही की
जिसको कि हम लोकेशना कहते हैं। सोचिए, आप लोगों ने 14 नियमों में कितने वस्त्र रखते हैं? मान लीजिएगा मैंने परिग्रह परिमाण एक मर्यादा रखी परिग्रह कि मैं कपड़ा इतना ही एक साल में रखूं। देखिए किस तरीके से हमारे यहां मर्यादाओं का पालन होता है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। एक महीने में मुझे इतनी ड्रेसें रखने, मान लो महीने में 30 दिन हो गए और मैं थोड़ा सा मिजाजी आदमी है, 30 वर्दे रखे, 30 वर्दियां मैंने महीने में 30। अब महीने में 30 दिन, क्या आज का दिन 30वां दिन है या आज के दिन में सारे 30 के 30 दिन आ गए? नहीं, आज के दिन में तो केवल आज के दिन है ना। हमारे यहाँ तो कितना व्रत हम 14 नियम धारण करते हैं, वस्त्र कितने आज के लिए, आज के लिए द्रव्य कितने। हमारा जो धर्म है कहलाए भले त्याग में, है भी त्याग में, परंतु हम लोग त्यागते, यदि ज्ञान पूर्वक का त्याग होगा ना तो आप पाएंगे कि आपकी किसी भी चीज के ऊपर पकड़ नहीं है, मूर्छा नहीं है। पकड़ नहीं रहनी चाहिए। मुझे आपकी जरूरत है ना, ले काम कर लो। देते हुए दिल को पीड़ा नहीं हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? कभी भी नहीं। यदि मूर्छा होगी तो सब कुछ होगा। मूर्छा ही नहीं, ममता ही नहीं, अरे यार गिर के टूट गया तो टूट गया, टूटना तो सीखा, ऐसे क्यों है? मैं कम रहूंगा, मैं आत्म ध्यान क्यों करूं? मैं आत्म ध्यान करके क्यों कर्म बांधू? अब ये कांच के प्लेट टूट गई, अब को ये जुड़ करके खा नहीं सकती ना, क्या यार टूटना ही था। अनित्य तो वस्तु का स्वभाव टूट गया। श्रावक को इस तरीके की सोच वाला होना चाहिए। रोना धोना केवल परिग्रह के लिए, परमात्मा इन चीजों को आत्म ध्यान रुद्र ध्यान के कारण से होने वाले कर्म बंधन को ध्यान में रख करके परमात्मा ऐसी व्यवस्था देता है। और भगवान महावीर स्वामी जी के समय में इन नियमों की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत आज है। तो इस तरीके से बाधक हम आगे बढ़ते हैं। इच्छा परिग्रह करें, क्षेत्र वास्तु धन धान्य हिरण्येश्वर द्विपद चतुष्पद, 2 पैरों वाले 4 पैरों वाले पशु, गुप्य सोने चांदी के सिवाय कांसा तांबा पित्तल आदि के पात्र तथा अन्य गृहोपयोगी सामग्री की मर्यादा करना एवं मर्यादा उपरांत परिग्रह का एक कर्म। अभी तक 2 करना है ना, आप खुद नहीं रख पाएंगे, कोई दूसरा रखे तो आप क्या कर सकते हैं? तो कर्म की आप मर्यादा मान सकते हैं क्योंकि वो आपके अधीन है।
देखिए आप लोग कहते हैं कि आदमी बड़ा गुणी नहीं कहते, गुणी का मतलब गुणवान, गुण यानी कि क्या है? अब आप लोगों में से क्या कोई बताएगा कि किस तरीके से अब 3 व्रत है, 3 व्रत है गुण व्रत कहलाते, ठीक है ना? किस तरीके से इन्होंने कौन से अमृत में ये विशेषता पैदा करी, कोई बताएगा? अनुव्रतों में जो विशेषता पैदा करे वे और वैसे व्रत गुण व्रत कहलाते, वे 3 उनका काम है। जो 5 जो अनुव्रत थे उनमें वह विशेषता पैदा करते हैं, जैसे कि दूध है, गरम कर रहे हैं हम, कल्पना कीजिएगा हम गरम कर रहे हैं, आज तो मसाला है, केसर, बादाम, पिस्ता, ये बादाम मसाला डाल, क्यों? मसाला डालने से दूध में एक विशेषता पैदा होती है, खासियत पैदा, रंग सफेद में रहेगा, पीला बन जाएगा, ताकत इतनी न रहेगी, इतनी देने वाला बन जाएगा, विशेषता है ना, ये एक विशेषता है। अब देखिए ये विशेषता पैदा करने वाले 3 व्रत ये कैसे हैं, कैसे विशेषता पैदा करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं, ठीक है, मैं आज दिन भर में सुबह सुबह मैंने सोचा, जिस समय मुझको अपने व्रतों की मर्यादा का ख्याल करना होता है, सुबह मैंने सोचा कि आज यहाँ ठीक है, चल 5 सब्जियों की आपने छूट गए बाजार, सब्जी लेने के लिए गए, सब्जी वाले से भावताल किया, लगे यार 5 सब्जियों की छूट तो रखी है, मेरे 5 सब्जियों में पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, 2 से गुजारा कर लूंगा, 3 छोड़ दी ना आपने, 3 छोड़ दी ना, आप सुबह उठे, ये बात पक्की है, श्रावक को ऋषि परिमाण का पूर्व में मैं इतना जाऊंगा, पश्चिम में इतना जाऊंगा, उत्तर में इतना जाऊंगा, दक्षिण में इतना जाऊंगा, ऊपर इतना होऊंगा। बड़े बड़े व्यापार धंधे करने वालों का आसमान से ही वे सफर भी करते हैं, पूर्व में इतने किलोमीटर, पश्चिम में इतने, दक्षिण में इतने, उत्तर में इतने, ऊपर इतने, नीचे इतने, सब को दिया। क्या आप हर रोज जाओगे क्या? क्या आप हर रोज जाओगे क्या? साल में आपने सोचा इतना जाने का, हर रोज तो केवल लुधियाना में ही रहोगे ना तुम लोग, हर रोज कोई छोड़ी दे। तुमने अमेरिका में एक बार लग ली चोट, अमेरिका तक के क्षेत्र की, परंतु आज तो तुम अमेरिका नहीं जा रहे हो ना, आज तो तुम केवल लुधियाना में ही हो ना, और लुधियाना में नहीं, चलो लुधियाना में चुका आज तो वहां जाने की आज तो बस इस क्षेत्र में जो इतनी बड़ी मैंने मर्यादा सोच रखी है इससे कम कर दिया। तो जो आपका अहिंसा अनुव्रत था उसमें खासियत पैदा होती नहीं हुई।
उसमें एक आपने विशेषता पैदा की, इसीलिए उनको कहा जाता है गुणव्रत। 5 अनुव्रत, अनुव्रत यानी कि छोटे व्रत, महाव्रतों की अपेक्षा छोटे व्रत। महाव्रतों में 3 योग 3 कर्म, अनुव्रतों में ऐसा नहीं। अनुव्रत में तीसरा कर्म तो है ही नहीं ना, कर्म करा मानिए, परंतु उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत मर्यादा रखनी पड़ती है। आपको मैं क्या कहना चाहूं, यदि मैंने सोचा कि इस लाइन से उल्लंघन नहीं करूंगा आज ऋषि परिमाण व्रत के अंतर्गत, महाराज जी उधर बैठे, इस लाइन के पार बैठे, मुझे महाराज जी को बुलाना है, चाहे मुंह से बुलाओ चाहे करके बुलाओ, हुआ तो नहीं। तुमने ऋषि परिमाण व्रत को मान रहे हो तुम कि उसका ध्यान मेरी ओर जाए, और वो मर्यादा रेखा का उल्लंघन करके गए, व्रत तोड़ा। साधु साध्वी श्रावक श्राविका के जीवन में व्रतों की विशेष 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 गरिमा। व्रत किसको कहते हैं जानते हैं? नियम तो ठीक है, वैसे व्रत किसको कहते हैं? अपने आप को सही में बांधना। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, उसी का भी कह देते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए नियंत्रण। आप अन्यथा ना लें, आप जल्दी समझ जाएंगे, मैं उस ढंग से आपको समझाना चाहता हूं। पहले राजकुमारियों का स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर में शर्त होती, स्वयंवर में एक तरीका भी होता है, राजा की ओर से छूट, जी चाहे तुम उसको वर लो। तो वो क्या करते थे, 100 राजकुमार बैठे हुए कुर्सियों पर, सिंहासन, 100 के पास जाते, सबके हालचाल सुनते थे, कहाँ का है, क्या नाम है, क्या करता है, कितनी कलाओं का मालिक है, यानी कि एक दिशा कितना इसका प्रताप है। स्वयं वर उन सब में से जो उसको पसंद आए उसके गदेगिरी वह स्वयं अपने आप, दबाव तो नहीं है ना किसी का, स्वयं ही वर यानी कि चुन लेती थी, पसंद कर लेती थी, माला पहना देती थी। वर जिस शब्द से बना, जिस धातु से बना, उसी धातु से व्रत बना। किसी की थोपा कापी नहीं है, स्वयं की इच्छा से, स्वयं के लिए आप जिसको चुन लो, जिसका स्वीकार कर लो, उसका नाम है व्रत। उसका नाम क्या है? व्रत। तो ये 3 गुण व्रत अनुव्रतों में, 5 अनुव्रतों में विशेषता पैदा करने वाले व्रत गुण व्रत कहलाते हैं। मैं क्या अच्छे ढंग से आगे बढ़ूं? जैसे मैंने सोचा कि आज मैं पूर्व दिशा में 2 दिन से नारा नहीं जाऊंगा। पूर्व दिशा में कोई ऐसा काम हो गया कि मेरे को उससे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी की कोई अनहोनी हो गई, तो मेरे को पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। उस समय क्या गुरु जी से प्रायश्चित ले लेना, अति आवश्यक हो आप जा सकते हैं,
मगर आकर के आपने अतिचार को बांधा, अतिचार को किया, तो अतिचार किया तो गुरु जी से प्रायश्चित लेना। एक बात याद है चंद्रकिरण, व्रत भंग की 4 अवस्थाएं लिखिए, क्योंकि 12 अमृत के अंतर्गत ये विषय मैंने इसमें लिखा नहीं है, मगर आप लोगों ने इसमें ये सवाल पूछा ना, तो इस सवाल का उत्तर देते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, व्रत भंग की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 अतिक्रम, अतिक्रम, अतिक्रम। दूसरा है व्यतिक्रम, व्यतिक्रम। तीसरी अवस्था है अतिचार, चौथी अवस्था है अनाचार। मैं आपको उदाहरण करके दिखलाता हूं। जैसे कि कल्पना करो, मैंने गुरु जी से नियम लिया कि गुरु जी मैं मालिक के द्वारा यदि वस्तु दी गई या मालिक से मैंने पूछा नहीं तो वो वस्तु मैं नहीं, आदान दे, ये चोरी का मेरा नहीं। अब क्या हुआ, मैं जा रहा, जाते जाते मैंने देखा ये बटुआ, और बटुआ में से 500 के नोट निकले हुए। 500 के नोट मुझको दिख रहे हैं। मैंने इधर से नियम ले रखा, मैंने नियम ले रखा है, ये गिरी हुई वस्तु है, असावधानी से गिरी है, मुझको जब तक मालिक न दे तब तक नहीं लेना है। मगर मैंने 500 के नोट गांधी छाप देखे, मेरे मन में लालच, मन में सोच रहा हूं मेरा नियम है, अरे यार नियम की ऐसी भी तैसी। मन में चोरी का विचार आया, इसका नाम है अतिक्रम। मन में नहीं, अभी आप लिखिएगा, बस मैं अभी आपको सब समझा देने के मूड में हूं। नियम की याद है, रुपयों के प्रति लालच है, उठाया नहीं है, मन में भाव उठा है, कुछ उधर देख करके देख भी रहा हूं और इधर उधर भी देख रहा हूं कि कोई देख तो नहीं रहा, परंतु मन में से तो मैंने तोड़ दिया ना, ये इसका नाम है अतिक्रम। फिर क्या होता है, नहीं नियम की याद आई, नहीं मुफत के मिल रहे, क्यों छोड़ू, कोई देखते नहीं गया। अब देखिए, डरते डरते हाथ बटुए देते, पांव कांप रहे, एक तरफ व्रत भंग का भय, आप कल्पना कीजिए, एक तरफ व्रत भंग का भय और एक तरफ लालच, और कोई भी नहीं है कि कोई मुझको रोक लेगा, कोई टोक देगा या कोई मेरी शिकायत कर देगा, ऐसा भी नहीं है। बस डरते
अब यहां तक हाथ गया, उठाया नहीं। अभी भी व्रत कहीं टूट न जाए। लालच बढ़ता जा रहा है, मुफ्त में कमाई हो रही है। उठा भी लिया और मैंने रख लिया, ये अतिचार। व्यतिक्रम तोड़ा नहीं, परंतु तैयारी पूरी कर ली। व्रत भंग की तैयारी पूरी कर ली, व्रत तोड़ा नहीं, ये व्यतिक्रम। अतिचार, देखिए अतिक्रम मन में व्रत तोड़ने की इच्छा, अतिक्रम। व्यतिक्रम तोड़ा नहीं, दिल में भय है, मगर तैयारी पूरी कर ली है तोड़ने की, हाथ जा चुका है। हाँ, अभी रुके हुए, परंतु लालच ने इतना जोर मारा कि मैंने बटुआ उठा करके अपनी जेब में रख लिया। हाँ, बस यही अतिचार, बिल्कुल ठीक बात कही, ये अतिचार। अब क्या हुआ? देखिए, हम लोग पाक्षिक अतिचार बोलते हैं। व्रतों को मर्यादा पूर्वक स्वीकारा जाता है, ये तो बात मैंने आप लोगों को बतलाई। उस मर्यादा का अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार यदि है तो अभी भी आप गुरु के पास में जाकर के अपने अतिचारों का कथन कर दो, गुरु जी दंड दे दे, और वो दंड तुम भुगता दो। वो अतिचार से किए हुए पाप की शुद्धि होती है। परंतु अब ये तो एक खेल ही बन गया, गिर गया, मेरी तो हर रोज की आदत पड़ गई, इच्छा करो बस। अब चाहे कोई कुछ भी कहे ना, मुझे क्या लेना, लापरवाह बेपरवाह। अब चोरी का न भय है न कुछ है, चोरी और सीना चोरी, वो अनाचार, और अनाचार की अवस्था में व्रत भंग ही गिना जाता है। अनाचार की स्थिति में अगर मन पहुंच चुका तो फिर तो आपको दूसरी बार व्रत लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, एक ही पाप का बार बार आसेवन करते हुए भी डर नहीं। उसका नाम है अनाचार। एक बात आपको कहना चाहता हूं, प्रायश्चित लेने और प्रायश्चित देने वालों के गुण बताए गए। प्रायश्चित कभी चिट्ठियों से नहीं दिया, मिलता है, वो बतलाता है कि मैंने इस स्थिति में, इस संयोग में, इस कारण से ये मेरे से पाप हुआ। गुरु उसकी स्थिति, उसकी आयु, वो सब कुछ देख देख करके फिर प्रायश्चित देता है। प्रायश्चित एक आत्म शुद्धि का, व्रत शुद्धि का मार्ग है। अच्छे तरह से 5 अनुव्रत आज मैंने आपको समझा दिए। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आप स्वयं पढ़ करके आइएगा। व्रत तोड़ा तो नहीं, मगर व्रत तोड़ने की पूरी तैयारी कर।
अतिचार में व्रत आपने तोड़ दिया, उसमें व्रत तोड़ा आंशिक व्यतिक्रम में, कुछ अंशों में आपने तोड़ा ही है ना व्यतिक्रम। अतिच अनच चारों में अब एक 5 मिनट आपका और चाहूंगा